दोस्तों, नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। यानी अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 क्लास में करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा कंप्लीट बताया है। साथ में मैंने आपको उन सभी चीज़ों के बारे में भी बताया है जो कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते वक्त ध्यान देना है, और साथ ही फॉर्म भरते वक्त उन बातों का ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो नवोदय विद्यालय में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आप क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हो। या फिर आपको जो है गूगल ओपन करना है और इसके अंदर लिखना है NVS जवाहर नवोदय विद्यालय। जैसे ही आप ये लिख करके सर्च करोगे तो इसके बाद ये सबसे पहली जो वेबसाइट आती है आपको इस पर क्लिक करना होगा। जब आप इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो इसके बाद आप इस वेबसाइट पर इस तरीके से आ जाओगे, और यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में ही मिलेगा क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2023। द लास्ट डेट अप्लाई 31/1/2023। नवोदय विद्यालय में ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31/1/2023 है। ये भी आपको ध्यान देना है। तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हो तो आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां पर आप क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हो। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहला ही एक लिंक मिलता है जिसमें लिखा है क्लिक हेयर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, यानी कक्षा 6 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो हमको जो है इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। उस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक PDF ओपन करके रखा है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थी, यानी जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनकी जन्म तिथि जो है 1/5/2011 अगर है तो वो आवेदन कर सकते हैं, और इसके बाद वाले आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 1/5/2011 अगर है तो कर सकते हैं, और इसके बाद वाले भी कर सकते हैं। और लास्ट जो डेट इनकी है वो है 30/4/2013, यानी कि 1/5/2011 से लेकर के 30/4/2013 के बीच जितने भी बच्चे हैं वो सभी लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। अगर 1/5/2011 से एक भी दिन नीचे है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, और 30/4/2013 से एक दिन भी ऊपर अगर है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए फिर भी आवेदन कर देते हैं तो इसका आपका फार्म को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इतना ध्यान देना है। ये जो है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे आराम से जो है पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको भी पढ़ लेना है। आप चाहो तो इंग्लिश में भी यहाँ पर पढ़ सकते हो, और थोड़ा सा नीचे आओगे आप तो यहाँ पर हिंदी में भी बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है फॉर्म भरते वक्त हमें जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। सबसे पहले तो आपको एक फार्म को डाउनलोड करना होगा। आपको यहाँ पर डाउनलोड करने हेतु यहाँ पर क्लिक करें, ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने ये फार्म खुल करके आ जाएगा। इस फार्म को जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। फार्म को डाउनलोड करके इसको आपको जो है प्रिंट कर लेना है, और इस प्रिंट करने के बाद आपको इस फार्म को जो है भरना है, जिसमें आपको जो भी विद्यार्थी है उसका यहाँ पर एक फ़ोटो लगाना है। उस विद्यार्थी का आपको यहाँ पर जो है नाम लिख देना है, और इसी विद्यार्थी का नाम यहाँ पर बड़े लेटर में लिख देना है। ये सारी डिटेल आप बड़े अक्षरों में, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आपको बड़े लेटर में विद्यार्थी का नाम लिख देना है। इसके बाद इसके अंदर भी विद्यार्थी का नाम बड़े लेटर में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर जो है नेम इन ब्लॉक लेटर, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है फादर्स नेम, इसके अंदर आपको भरना है बड़े लेटर में, ठीक है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर मदर्स नेम भर देना है बड़े अक्षरों में। इसके बाद आप नेम ऑफ़ गार्जियन में आकर के जो भी बच्चे का गार्जियन है, माता पिता दादा दादी कोई भी गार्जियन आप बना सकते हो, यहाँ पर उनका नाम डाल देना है। इसके बाद इस बच्चे का आपको डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर भर देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आपको शब्दों में भरना है, वो भी अंग्रेजी में ही भरना है। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख है तो आपको 02 लिखना है, 02 इंग्लिश में लिखना है। महीना अगर आपका 4 है तो 04 महीना लिखना है, और 2011 अगर डेट ऑफ बर्थ है तो 2011 करके इस तरीके से वर्ड में भी लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ
से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। अगर बॉय है या लड़का है तो बॉय पे क्लिक करिए, लड़की है तो गर्ल पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कास्ट की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हो। इसके बाद नीचे आपको जो है बच्चा अगर फिजिकली डिसेबल है यानी हैंडीकैप वगैरह है तो आप यहाँ पर उसको भर सकते हो, वरना इसको इसी तरीके से छोड़ देना है। इसके बाद आपको जो है बच्चे का आधार कार्ड नंबर इसके अंदर डालना है और यहाँ पर गार्जियन में से किसी का भी मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर जो है बच्चे का एड्रेस डाल देना है और यहाँ पर एक ईमेल आईडी डाल देना है। आप घर में से किसी भी सदस्य का ईमेल आईडी डाल सकते हो। इसके बाद आपको जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट यानी जो विद्यार्थी है उसके चेहरे पर कोई कटा हुआ या फिर जला हुआ या फिर कोई दाग धब्बे का चिन्ह वगैरह है तो आपको यहाँ पर लिखना होगा। आप यहाँ पर लिख दीजिए अ कट ऑफ मार्क बॉडी। इस तरीके से लिखने के बाद आपको एनुअल इनकम डालना है। जो भी बच्चे के माता पिता हैं जो उनकी वार्षिक आय है उसको आपको इसके अंदर भर देना है। नेशनलिटी में आपको इंडियन भरना है। इसके बाद रीजन में जो भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट जो भी है उसके अंदर आपको भर देना है। इसके बाद आपको जो है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज ले लेनी है। अगर आप पेपर हिंदी में देना चाहते हो तो हिंदी यहाँ पर लिख दीजिए और इंग्लिश में देना चाहते हो तो इंग्लिश लिख दीजिए। इसके बाद जो है बच्चे का यहाँ पर कुछ डिटेल भरना होता है जिसमें कि क्लास 3 और क्लास 4 और क्लास 5 की डिटेल भरनी होती है कि बच्चा क्लास 3 में किस स्कूल में था वो आपको यहाँ पर भरना है, क्लास 4 में किस स्कूल में था, क्लास 5 में किस स्कूल में था। अगर बच्चा 3 से लेकर 5 तक सिर्फ एक ही स्कूल में पढ़ा है तो आप सिर्फ एक ही स्कूल का नाम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद ये जो स्कूल है वो रूरल में पढ़ता है या अर्बन में पढ़ता है ये भी आपको लिख देना है। अगर गांव में स्कूल है तो आपको रूरल लिखना है जो कि यहाँ पर लिखा गया है, सेम यहीं पर आपको जो है तीनों में लिख देना है। अगर शहर में स्कूल पढ़ता है तो आपको अर्बन लिखना है। इसके बाद क्लास 3 में जब एडमिशन हुआ था तो वो कौन से महीने में हुआ था और कौन सा ईयर था यानी कौन सा साल था वो आपको यहाँ पर भरना है। और इसी तरीके से क्लास 4 का भी भरना है और क्लास 5 का भी भरना है। इसके बाद क्लास 3 में कब पास हुआ था, वो कौन सा महीना था वो आपको इसके अंदर भरना है नीचे। इसी तरीके से आपको क्लास 4 का भी भरना है और क्लास 5 का भी। मैं आपको बता दूं कि ये डेटा आपके जो जहाँ पर बच्चा आपका पढ़ता है उसके स्कूल से आप ये डेटा ले सकते हो, वहाँ पर ये डेटा रहता है। इसके बाद ये जो स्कूल है वो किस ब्लॉक में पढ़ता है वो आपको यहाँ पर ब्लॉक लिख देना है। इसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट आपको लिखना है कि ये स्कूल किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है और इसके बाद स्टेट लिख देना है कि ये स्कूल किस स्टेट में पढ़ता है। वहीं आपको नीचे की साइड में आना है और यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर करवा लेना है, यानी जो भी विद्यार्थी का आप फॉर्म भर रहे हो उसका सिग्नेचर यहाँ पर रहेगा और साथ में उनके पेरेंट्स का यानी माता या पिता में से किसी का भी एक लोग का यहाँ पर सिग्नेचर आप करवा लीजिए। ये दोनों सिग्नेचर करवाने के बाद आपको जो है हेडमास्टर का सिग्नेचर और मोहर यहाँ पर करवाना होगा। जिस भी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है वहाँ पर आप इस फॉर्म को लेके जाएंगे। भरने के बाद यहाँ पर जो है प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा, साथ में उस स्कूल की मोहर भी यहाँ पर लगेगी। ये सारा कुछ भर लेना है आपको, क्योंकि इसको जो है स्कैन करके जब हम फार्म को भरेंगे तो वहाँ पर अपलोड करना होता है। तो ये रही जानकारी ये फार्म को लेकर के। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो भी अभ्यर्थी है यानी जो विद्यार्थी है उसका हस्ताक्षर करवा लेना है एक सादे पेज पर और उसको भी जो है स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद उसका साइज जो है 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए, इसे भी आपको बना कर रख लेना है। इसके बाद अभिभावक के हस्ताक्षर यानी जिस भी पेरेंट्स का आप इस फॉर्म पे सिग्नेचर करवाए हैं यहाँ पर, चाहे माताजी का चाहे पिताजी का, उनका भी सिग्नेचर एक सादे पेज पे करवा करके उसको भी स्कैन करके आपको 10 से 100 KB के बीच में रख लेना है। फॉर्म भरते वक्त इनकी हमको ज़रूरत पड़ने वाली है, तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको पूरा ध्यान से आपको कर लेना है। इसके बाद जो है अभ्यर्थी का फोटोग्राफ यानी जो भी विद्यार्थी का फॉर्म भर रहे हैं उसका फोटो आपको जो है 10 से जो है 100 KB के बीच में इसको भी जो है स्कैन करके रख लेना है। इसके बाद जो है जो भी प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र है ये वाला प्रमाण पत्र को भी आपको जो है स्कैन करके इसको जो है रख लेना है। 50 से 300 KB के बीच में इसका साइज होना चाहिए, यानी ये जो प्रमाण पत्र हम भरने के लिए बताए हैं इसको भी आपको स्कैन कर लेना है और साथ में इसका साइज जो है 50 से लेकर के 300 KB के बीच में ही होना चाहिए। इसके अलावा जिस भी विद्यार्थी का आप फॉर्म को भर रहे हैं अगर उसके पास आधार कार्ड नहीं है तो माता या पिता में से किसी भी एक व्यक्ति का निवास प्रमाण पत्र आपको स्कैन करके रखना है, उसको अपलोड करना होगा। अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो, अगर बच्चे का आधार कार्ड है तो निवास प्रमाण पत्र की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जो निवास प्रमाण पत्र का साइज होगा वो भी जो है 50 से 300 KB के बीच ही होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रख लेने हैं, फॉर्म भरते वक्त इनकी हमको जो है ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके बाद चलिए जान लेते हैं कि फॉर्म को कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर नो पर सिलेक्ट कर लेना है।
अगर आप जो है इसे यस कर दोगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको नो करना है और यहाँ पर भी आपको नो करना है। अगर आप इसको भी यस कर लोगे तो यहाँ पर भी जो है एलिजिबल नॉट बताएगा आपको, ठीक है। इसके बाद जो है ये जो हमने ये फार्म है इसको हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, ये चीज़ यहीं पर जो है बताई गई है, तो इसको हम जो है यस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर क्लिक करना है, इसको भी यस कर देना है। अगर आप नो करोगे तो आप जो है इसके लिए आवेदन नहीं कर पाओगे। सेम आपको जो है नीचे भी आना है, इसको भी यस कर देना है, क्योंकि इसमें लिखा है कि जो भी आपको ये फार्म मिला है इस पर जो है हेडमास्टर का सिग्नेचर और मोहर जो है लगा हुआ है। सेम यही चीज़ आपको यहाँ पर भी पूछ रहा है। अगर आप नो कर दोगे तो इस तरीके से मैसेज आएगा, तो इसको यस कर देना है। इसके बाद जो है यहाँ पर भी आपको क्लिक करके यस ही करना है। अगर आप नो करोगे तो आपको यू आर नॉट एलिजिबल का मैसेज आएगा, तो इसको यस कर दीजिए। ये चीज़ें आप देख लीजिए, इसको नो ऊपर वाले में 2 नो करना है और बाकी सब में यस करना है। नीचे आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आपको यस करना है और यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है और इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है नो पर क्लिक कर देना है कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है। इसके बाद देखिए इस तरीके से मैसेज आएगा और इसको आपको जो है ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से बोला जाएगा कि जिस जिले में अभ्यर्थी यानी विद्यार्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी सरकारी द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना होगा। यानी माता या पिता में से किसी का भी जो है निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। आपको क्या करना है, इस पर चूज पर क्लिक करना है। जहाँ पर भी आपने निवास प्रमाण पत्र रखा है स्कैन करके उसको जो है सेलेक्ट कर लेना है और इसको जो है ओपन पर क्लिक कर देना है। निवास प्रमाण पत्र इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको जो है सबमिट पर क्लिक करना है। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास जो है आधार कार्ड है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, सबमिट करेंगे। आपके आधार कार्ड के मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से फार्म खुल करके आ जाएगा। इस फार्म को आपको जो है पूरा कंप्लीट भरना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आप जिस भी प्रदेश में रहते हो तो आप वो प्रदेश यहाँ पर जो है क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद ज़िला सेलेक्ट करना है, यहाँ से अपना ज़िला सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आवासीय राज्य और आवासीय ज़िला अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, अपने ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करना है। जो भी आपके ज़िले में जिस भी ब्लॉक में आप रहते हो वो ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको जो है उस स्कूल का नाम लिखना है जिस स्कूल में विद्यार्थी पढ़ रहा है, स्कूल का पूरा नाम यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद जो है उम्मीदवार का नाम, यानी जो भी कैंडिडेट जो भी विद्यार्थी का फॉर्म भर रहे हो उसका पूरा नाम आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भर देना है। जो भी डिटेल आप इसके अंदर भरे हो सेम यही डिटेल आपको इसके अंदर भी भरनी है। इसके बाद यहाँ से जन्म तिथि आपको जो है कैलेंडर से सेलेक्ट करके यहाँ पर भर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर ईमेल ID भर देनी है। यहाँ पर उनकी माताजी का नाम लिखना है और यहाँ पर पिताजी का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको जो है गार्जियन का नाम लिखना है। गार्जियन का नाम जो है ऑप्शनल है, इसको आप भर भी सकते हो वरना इसी तरह से छोड़ देना है। अगर आपने गार्जियन का नाम भरा है तो यहाँ पर आपको आकर के गार्जियन से आपका क्या रिलेशन है, यानी विद्यार्थी का और गार्जियन में क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पर भरना है। अगर फादर है तो फादर भरिए, मदर है तो मदर। इसके बाद यहाँ पर इंडियन ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। यहाँ पर कोई पहचान चिन्ह, जो भी आपके बॉडी पर पहचान चिन्ह है वो आपको इसके अंदर भर देनी है। इसके बाद यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको जो है विद्यार्थी का पूरा पता यहाँ पर लिख देना है, ग्राम, पोस्ट, तहसील, थाना, जिला, सब कुछ यहाँ पर भर देना है। इसके बाद जो है विद्यार्थी का पिन कोड इसके अंदर भरना है। इसके बाद परीक्षा का माध्यम आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर इंग्लिश में परीक्षा देनी है आपको तो इंग्लिश सेलेक्ट करिए, अगर हिंदी में देनी है तो हिंदी सेलेक्ट करिए। अगर आप उर्दू में देना चाहते हो तो उर्दू भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, नीचे की साइड में आना है। अगर विद्यार्थी विकलांग है तो यहाँ पर आप दे सकते हो, वरना इसको इसी तरह से छोड़ देना है। यहाँ पर आना है धर्म वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपको जो है जो भी आपका धर्म है आप यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। अगर आधार नंबर नहीं है तो इसको इसी तरीके से आप छोड़ सकते हैं। अगर है आधार नंबर तो यहाँ पर आधार नंबर डाल दीजिए और यहाँ पर जो है माता या पिता में से किसी की भी जो वार्षिक आय है उसको आपको इसके अंदर भर देना है। इसके बाद आपको जो है नीचे आना है। अब आपको जो है यहाँ पर राज्य का नाम पूरा सेलेक्ट है। यहाँ पर भी कक्षा 3, 4, 5 तीनों में सेलेक्ट है और ज़िले का भी नाम सेलेक्ट है, साथ ही साथ ब्लॉक का भी नाम सेलेक्ट है। अब आपको जो है अपने जो भी विद्यार्थी है उसके गांव का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्कूल का नाम यहाँ पर जो है तीनों में भर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो है मान्यता प्राप्त लिखा हुआ है तो इसके अंदर रिकॉग्नाइज्ड ही होगा, जो सेलेक्ट है इसी तरह से रहने दीजिए।
इसके बाद स्कूल की स्थिति यहाँ पर क्लिक करके ये रूरल में पड़ता है या अर्बन में पड़ता है, आपको यहाँ पर क्लिक करके बारी बारी से सेलेक्ट लेना है। मैंने आपको बताया कि अगर गांव में पड़ता है तो आपको रूरल सेलेक्ट करना है, अगर शहर में पड़ता है तो अर्बन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लास 3 में बच्चे का कब एडमिशन हुआ था, वो महीना कौन सा था, आपको यहाँ पर ऊपर सेलेक्ट कर लेना है और पास कब हुआ था नीचे कर लेना है। इसी तरीके से आपको क्लास 4 का भी करना है और क्लास 5 का भी करना है, जो कि मैंने आपको बताया है कि आपके बच्चे के स्कूल से जो मास्टर हैं वो आपको देंगे। इसके बाद आपको जो है सीधा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर जो है उम्मीदवार का फोटो यानी जो भी विद्यार्थी है उसका फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। तो आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर फोटो अपलोड कर देनी है। इसके बाद उम्मीदवार के हस्ताक्षर आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं, यानी जो भी विद्यार्थी है उसका हस्ताक्षर यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। इसके बाद सेम इसी तरीके से माता या पिता में से किसी एक का भी जो है यहाँ पर हस्ताक्षर आपको चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद जो है हेडमास्टर द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र जो हमने डाउनलोड किया था यहाँ पर, इसको भी जो है आपको इसके अंदर यहाँ पर जो है चूज फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड कर देना है। इतना अपलोड करने के बाद आपको जो है सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पर। चलिए हम ये सारी डिटेल भर करके सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप जो है सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद जो है आपके सामने रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू दिखाई देता है। आपको जो है यहाँ पर आपका फार्म पूरा कंप्लीट दिखाई देगा। आपको इस फार्म को पूरा अच्छे तरीके से देख लेना है। देखने के बाद आपको नीचे देखना है, कोई गलती होती तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो, वरना आपको यहाँ पर फाइनल प्रिंट कर देना है। तो चलिए हमारे फार्म में कोई भी गलती नहीं है, सबसे पहले हम इसे फाइनल प्रिंट करते हैं। इसके बाद जो है इस तरीके से कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आता है और यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा जो भी कैंडिडेट है, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है जो कि मैंने हाइड कर दिया है। यानी कि अब जो है आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक हेयर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हो। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल करके आएगा, जहां पर ऊपर की साइड में ही आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख जाएगा। आप इस पर क्लिक करके इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।